अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो उसने चाँद तक रसाई हासिल कर ली है, और उनकी इस रसाई में हमने जो है वो पिछले प्रोग्राम में बात की थी तालीमी निज़ाम के हवाले से। आज मैं एक नया पहलू आपके सामने रखूँगी कि क्या जो उनकी ये कामयाबी है उसके पीछे जो उनकी जो फ़िल्मी सनत है उसका भी कोई किरदार है? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा-सा मुझे हुँ। समझ नहीं आया या शायद थोड़ा अजीब-सा है। यानी मुझे ख़तरा है कि आप अगले प्रोग्राम में ये पूछेंगी कि चाँद तक पहुँचने में उनकी क्रिकेट टीम का क्या किरदार है। हुँ? फिर उसके बाद आप कोई और शोबा ले आएँगी। लेकिन मेरा ख़्याल है जो आप कहना चाहती हैं वो शायद ये है कि किसी मुल्क की फ़ज़ा में जो एक सक़ाफ़त तश्कील पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा देखिए, फ़िल्मी सनत का कोई बरह रास्त किरदार तो नहीं है। हुँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई शाहरुख़ ख़ान ने चंद्रयान को उठाया और वो ऊपर, या ऐश्वर्या राय ने ऐसे किया और वो खुश हुँ। होके उड़ चाँद गई। पे पहुँच गया, बिल्कुल। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद यानी फ़िल्म बीन हूँ, फ़िल्म देखना पसंद करता हूँ, और आज के वालिदैन और असातिज़ा जो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, आपको सुन के खुशी होगी और थोड़ी हैरत भी होगी कि जिस दौर को हम पुराना दौर कहते हैं, उस पुराने दौर में क्या क्या नई बातें होती थी। हुँ। मसलन मुझे पहली बार सिनेमा जो है मेरे वालिद साहब ने भेजा था कि वहाँ एक फ़िल्म लगी है अदाकार मोहम्मद अली की। हुँ। लेकिन वो चूँकि एक तालीमी मौजू पर थी, एक स्कूल है जो चल नहीं रहा, और मोहम्मद अली साहब बतौर उस्ताद वहाँ जाते हैं, और वही लड़के जो शरारती हैं, वही लड़के जो तोड़ फोड़ करते हैं, वो बहुत अच्छे तालिब इल्म बन जाते हैं। यानी मुझे सबसे पहले ये जो फ़िल्म देखने का जो चस्का है वो मेरे वालिद साहब ने लगाया। लेकिन विज़न क्या था कि ये जो आर्ट है ये कोई आपके पढ़ाई के कामों में या ज़िंदगी के मुस्बत मकासद में कोई रुकावट नहीं बनता, मुआविन बनता है। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि आर्ट और सकाफ़त जो है वो मुआविन बनती है, तो आप कभी अपने इस हमसाया मुल्क की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें जो फ़िल्में बनाई गई हैं, कभी उनको तवज्जो से देखें। यानी एक तो वो फ़िल्में हैं ना जो जैसे 90s का एक रोमांस था, जैसे मैंने अभी शाहरुख़ ख़ान की बात की है। शाहरुख़ ख़ान हो गए, आमिर ख़ान हो गए, इससे पहले अमिताभ हो गए, ठीक है। लेकिन इसके मुतवाज़ी फ़िल्में ऐसी बनी हैं कि जिन्होंने उस समाज में एक तहर्रुक पैदा किया है, और ख़ुसूसन उन्होंने ऐसी फ़िल्में बनाई कि बच्चे जो है उनके अंदर तहर्रुक पैदा हो, वो आगे बढ़ें। मसलन एक बड़ी मशहूर फ़िल्म है बूम बूम बोले। उसमें एक बच्चा जो है, यानी दो बहन भाई हैं, वो एक ही जूता इस्तेमाल करते हैं। उसके स्कूल टाइम पे वो पहन के जाता है उसमें। तो उसको एक होता है कि एक दौड़ का मुकाबला होता है, और उसमें ये होता है कि जो सेकंड आएगा तो उसको एक जो जूतों का जोड़ा है वो इनाम में दिया जाएगा। अब वो बच्चा उसमें स्ट्रगल करता है, और वो इतनी स्ट्रगल करता है कि वो दूसरे नंबर पर आने के बजाय वो पहले नंबर पे आ जाता है। तो वो रोना शुरू कर देता है कि जिसको दूसरे नंबर पे आना था जूते उसको मिलने थे, मैं तो पहले नंबर पे आ गया हूँ। खैर वो उसका जज्बा देखते हुए उसको वो भी इनाम में साथ देते हैं। तो यानी ये एक ऐसी फ़िल्म बनाई गई कि बच्चों के अंदर एक जज्बा बेदार हो। इसी तरह एक फ़िल्म बहुत अच्छी है आई एम कलाम। इसमें भी एक छोटा सा देहाती बच्चा है जो ढाबे पे एक बैरा बन जाता है, और उसके साथ ही एक गेस्ट हाउस है। तो वो बच्चा जो है उसको एक शौक़ होता है कि मैं पढ़ूं। एक दिन वो टेलीविज़न पे देखता है अपने मुल्क के सदर को, और उसके अंदर भी एक तमन्ना पैदा होती है कि मैं भी इस तरह बन जाऊं। तो वो छोटा सा देहाती बच्चा जो है वो ज़ाहिर है उसको पढ़ने के वो मौक़े तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ढाबे पे जहाँ उसको जगह मिलती है वो किताब लेके बैठ जाता है। तो वहाँ जो उस गेस्ट हाउस का मालिक है, उसका जो बच्चा है वो तो बड़ा यानी शहरी बच्चा है, और क्या कहते हैं बड़ा बड़े स्कूल में पढ़ता है। लेकिन एक वक्त आता है कि उस बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को तकरीर जो है ये देहाती बच्चा लिख के देता है, और वो इनाम हासिल कर लेता है।
यानी क्या है कि एक स्ट्रगल सिखाई जा रही है। इसी तरह हम अगर एक फ़िल्म देखें चाक एंड डस्टर, इसमें दो असातिज़ा जो है उनको मरकज़ी किरदार दिया गया है कि दो टीचर हैं एक प्राइवेट इदारे में और उनको निकाल दिया जाता है। जैसे आजकल हम भी देखते हैं प्राइवेट इदारों में कल्चर है, असातिज़ा को जो है छोटी सी बात पे निकाल दिया जाता है, कोई भी इंतज़ामी मामला होता है तो वो दोनों टीचर जो है वो स्ट्रगल करती हैं और बाद जहाँ वो उस इदारे में बहाल होती हैं। इसी तरह तारे ज़मीन पर, ये तो सब लोग देखी हुई फ़िल्म है कि उसमें एक बच्चा जो कि समझा जाता है कि तो बहुत ही नालायक है और ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे ऐसे मौक़े दिए जाते हैं और वो आगे बढ़ता है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि मुझे आपका सवाल अजीब लगा, लेकिन सवाल के पीछे जो एक सवाल था, आप भी चूँकि तालिबा हैं और मैं आपका टीचर हूँ तो मैं उस बात को समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो इस तरह की फ़िल्में, फिर आप थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो उन्होंने नौजवानों के अंदर भी एक जज्बा बेदार करने के लिए, यानी मैं अगर यहाँ मिसाल दूँ फ़िल्म ब्लैक, इसमें एक माजूर बच्ची का किरदार है जो कि नाबीना भी है और वो बहरी भी है, तो उसको कैसे तालीम दी जाएगी। यानी हमने तो यहाँ देखा है ना कि माजूरों के माज़रत ख़्वाह मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आजकल तो एक स्पेशल पर्सनस की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, बल्कि मैं तो इससे भी आगे की इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ, जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला अफराद। मैं उनको स्पेशल पर्सन भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप उन्हें माशरे का एक आम, जैसे हम फ़र्द हैं तो उनको भी ऐसे आप अफराद बनाएं। तो उसमें एक ऐसी बच्ची का किरदार है तो उसकी तरबियत कैसे की जानी है। तो इसी तरह मैं अगर एक और फ़िल्म मांझी द माउंटेन मैन, उसमें एक किरदार है कि उसकी बीवी जो है वो पहाड़ से गिर के मर जाती है और उसके गांव और हस्पताल के दरमियान में बस पहाड़ ही है। तो वो जो एक हम उर्दू शायरी में एक तलमीही किस्सा है ना शीरी फ़रहाद का, कि फ़रहाद ने शीरी के लिए पहाड़ तोड़ा था, तो ये वाक़या फ़िज़िकली एक दशरथ बाबा था, तो उसने जब यानी उसकी मोहब्बत की शादी थी, बीवी उसकी मर गई पहाड़ से गिर के, तो उसने वो पहाड़ जो है वो कई बरस लगा के वो तोड़ दिया और हस्पताल और पहाड़ के गांव के दरमियान में उसने रास्ता बना दिया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अगर अपने आर्ट से कोई काम लेना चाहें तो बहुत बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और हम अगर इस तरह की फ़िल्में बनाएं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी फ़िल्म अभी हाल ही में बनी है सावन के नाम से, कि जिसमें एक उसमें भी एक स्पेशल बच्चा है और वो एक ऐसा इलाका है जहाँ कहत आ जाता है, सब लोग चले जाते हैं, पीछे वो अकेला रह जाता है। अब उस अकेलेपन में कैसे वो स्ट्रगल करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत छोटी उम्र में, मैं उस वक्त 7वीं में पढ़ता था, मुझे सिनेमा भेजा था और दिखाया था कि कैसे एक शरारती बच्चा जो है वो एक इंटेलेक्चुअल बन जाता है। तो मैं भी बचपन में शरारती था, अभी पता नहीं इंटेलेक्चुअल बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन बहरहाल आपका उस्ताद बन गया हूँ। तो आर्ट जो होता है वो किसी भी मुआशरे की जो तश्कील होती है, उसके अंदर जो तहर्रुक पैदा करने का अनसर होता है, उसमें बड़ा किरदार अदा करता है। तो आज अगर वो चाँद पे पहुँचे हैं और हम भी चाँद पे पहुँच सकते हैं अगर इस तरह के सावन नौयत की जो फ़िल्में हैं वो और बनाए जाएँ और हम आर्ट से जो अपने कौमी मकासद की हुसूल का एक उसको हम अगर ज़रिया बनाएं तो हम बना सकते हैं और हम भी चाँद तक और पूरे निज़ाम शमसी को अपने उसको हम तस्खीर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी उम्दा गुफ्तगू आपने की और मेरे जो अजीब व गरीब सवाल था उसको बहुत आपने ख़ास बना दिया और ये बड़ा एक फ़िक्र अंगेज़ जो है वो पहलू है जिसको आज आपने जो है वो बहुत उम्दा तरीके से बयान किया है। नाज़रीन, हम प्रोग्राम की दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, यानी तख्लीक की जानिब। आज हम बात करेंगे नईम रज़ा भट्टी के हवाले से। अहद हाजिर के मारूफ शोरा में आपका नाम जो है वो मोतबर नाम है। जदीद लबो लहजे के उम्दा शायर हैं, उर्दू शायरी के ताज़ा दम और मोतबर शायरों में हैं। मंडी बहाउद्दीन से आपका ताल्लुक़ है और आपका जो पहला शेरी मजमुआ है 2019 में शाया हो चुका है एकान के उन्वान से। सर, आज इनकी तख्लीक का कौन सा हिस्सा हमें अता करने वाले हैं? हाँ, आपने उनके जिस मजमूए का जिक्र किया एकान,
उससे मैंने एक गज़ल मुंतखब की है, तो वो अपने नाज़रीन की नज़र करते हैं। कौन कहता है कि पानी के सबब ज़िंदा है? वाह वाह। कौन कहता है कि पानी के सबब ज़िंदा हैं? हम तो बस जलती कहानी के सबब ज़िंदा हैं। वाह। हम तो बस जलती कहानी के सबब ज़िंदा हैं। बहुत खूब। ये जराहत ही हमें सब्ज़ किए रखती है। ये जराहत ही हमें सब्ज़ किए रखती है। ज़ख्म से खून की रवानी के सबब ज़िंदा है। वाह क्या ज़ख्म से खून की रवानी के सबब ज़िंदा हैं। बहुत खूब। तुम भी कुछ देर बुढ़ापे की तरफ हो लेना। वाह। तुम भी कुछ देर बुढ़ापे की तरफ हो लेना। हम भी कुछ देर जवानी के सबब ज़िंदा हैं। बहुत खूब। वाह। हम भी कुछ देर जवानी के सबब ज़िंदा हैं। हंसने लगते हैं तो हर सांस उखड़ जाता है। वाह। हंसने लगते हैं तो हर सांस उखड़ जाता है। यानी हम गम की रवानी के सबब ज़िंदा हैं। वाह। बहुत यानी हम खूब। गम की रवानी के सबब ज़िंदा बहुत हैं। खूब। छाँव और फल की तमन्ना में मरी जाती है। छाँव और फल की तमन्ना में मरी जाती है। बाग जिस रात की रानी के सबब ज़िंदा है। वाह। बाग जिस रात की रानी के सबब ज़िंदा हैं। कौन कहता है कि पानी के सबब ज़िंदा हैं? हम तो बस जलती कहानी के सबब ज़िंदा हैं। बहुत खूब सर, बहुत उम्दा गज़ल आपने अता की। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, यानी किताब की तारुफ़ की जानिब। तो सर, आज तारुफ़ के लिए कौन सी किताब लेके आए हैं? आज एक दिलचस्प किताब है, फ़रोग़ अदब अतफ़ाल में अनोखी कहानियाँ का किरदार। उर्दू अदब के इर्तिक़ा में जहाँ वो किताबें हैं कि जो बड़ों के लिए लिखी गई हैं, तो उन किताबों का भी हमें किरदार नहीं भूलना चाहिए कि जो बच्चों के लिए लिखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें कहानियाँ भी हैं, इनमें नज़में भी हैं और इनमें मज़ामीन भी हैं। और हम देखते हैं कि बहुत आजकल तो खैर उस तरह माहौल नहीं रहा किताब पढ़ने का। आजकल तो बच्चे जो है वो यूट्यूब पे डोरेमोन देखते रहते हैं या और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। लेकिन हम जब बच्चे थे, इसमें मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ, आपने भी ज़ाहिर है कि बचपन में कुछ कहानियाँ पढ़ रखी हैं। इसी तरह बच्चों के रिसाले जारी होते थे। फूल है, नौनिहाल है, तालीम व तरबियत है। तो इसी तसलसल में ये एक मुजल्ला है, अनोखी कहानियाँ। तो इस पे गुज़श्ता दिनों इस रिसाले के ख़िदमात पे एक PhD की डिग्री दी गई और अब ये मक़ाला किताबी सूरत में शाये हुआ है। इसके मुसन्निफ़ हैं मुबश्शिर सईद बाजवा। ज़ाहिर है कि हम इनको अब कहेंगे डॉक्टर मुबश्शिर सईद बाजवा। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात है कि डॉक्टर मुबश्शिर सईद बाजवा जो है बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ ट्रैफ़िक पुलिस से है और अदब की तरफ सिर्फ़ अपने शौक़ और शग़फ़ से आए हैं। यानी आप देखिए कि एक शख़्स जो ट्रैफ़िक पुलिस में है, धूप में गाड़ियों को कंट्रोल करता है या कंट्रोल रूम में बैठ के ट्रैफ़िक के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो शेर के उरूज़ को भी समझ रहा है, वो तहकीक के ज़ाब्तों को भी समझ रहा है। तो अनोखी कहानियाँ पर ये इनकी किताब है। ये रिसाला कोई बहुत पुराना रिसाला नहीं है, बहुत नया भी नहीं है, लेकिन 1991 में इसका इजरा होता है और ये किताब 1991 से लेकर अगस्त 1991 से लेकर ताहाल 2020-21 तक जो है ये उसके तनकीदी जायज़े पर मुश्तमिल है। हम अगर इसके मंदरजात को देखें तो हमें नज़र आता है कि इन्होंने अपनी इस किताब को जिन अब्वाब में तकसीम किया है, उनमें पहला बाब जो है ये अदब अतफ़ाल में रसायल व जरायद के इजरा की रिवायत का आगाज़ ताहाल। तो उर्दू अदब में तो ज़ाहिर है कि रिवायत बहुत पुरानी है। 1857 के बाद ही जो है जहाँ मुल्क में तालीम की काविशें हुई, सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने, बाद हम देखते हैं कि इकबाल के यहाँ बहुत सारी ऐसी नज़में हैं, माँ का ख्वाब है, हमदर्दी है, जुगनू है, इस तरह की बहुत सारी नज़में हैं। तो रिसालों की रिवायत भी शुरू हुई
तो उसके बाद ताहाल हम, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ रिसालों का नाम लिया है, तो ये पहले बाब में उसका जायज़ा है। उसके बाद अनोखी कहानियाँ आगाज़ इर्तिका और महबूब इलाही मखबूर फ़न और शख्सियत। तो ज़ाहिर है कि ये रिसाला कैसे जारी हुआ, इस रिसाले में कौन कौन से इसका जो मैनिफेस्टो था वो क्या था, ये रिसाला क्यों जारी किया जा रहा है, और साथ ही इसके जो यूँ समझिए कि इस इदारे के सरबरा महबूब इलाही मखबूर, उनके फ़न और शख्सियत का भी जायज़ा है। तीसरा बाब जो है ये माहनामा अनोखी कहानियाँ के ख़ास शुमारों का ख़ुसूसी मुताला। उसके बाद है अनोखी कहानियाँ के मुस्तकिल सिलसिलों का तहकीकी जायज़ा। और आखिरी बाब जो है इसमें मुसन्नफ़ वार जो है वो इशारिया मुरतब किया गया है कि अगर आपको कोई मज़मून ढूंढना है, कोई कहानी ढूंढनी है, तो बजाय इसके कि आप तमाम शुमारे देखें, आप इशारे के ज़रिए आप जान सकते हैं कि कौन सी कहानी या किस मुसन्नफ़ की कहानी किस शुमारे में शाये हुई है। तो ये बहुत ही उम्दा किताब है फ़रोग़ अदबी अतफ़ाल में, अनोखी कहानियाँ का किरदार। इसके मुसन्नफ़ हैं डॉक्टर मुबश्शिर सईद बाजवा। बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह मुनफरिद किताब का तारुफ आज भी आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नई मौज़ूआत के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।